एक आदमी मर गया, पूछ गया ऊपर। उसने बोला, भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काहे को करता है? तेरे को नहीं पता बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है। तेरे को तो सब पता है अभी धूप नहीं चाहिए, काहे को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहाँ पानी नहीं चाहिए, वहाँ बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये गाड़ी कुछ दिन के लिए मुझे चलाने दे दे। भगवान ने बोला, देख जिद मत कर। उसने बोला, मुझे कर लेने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा, देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब ओले नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, और सब तेरे हाथ में है। तेरे से क्या चीज़ बाहर की है? उसने बोला, देख तंग मत कर, पकड़ लिया, धनबाद का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला, ठीक है, ड्राइविंग सीट पे तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा। किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, जब धूप चाहिए थी, जितनी तापमान, जितनी टेम्परेचर, जितनी डिग्री चाहिए था उतना डिग्री दिया, जितना पानी उतना पानी, जितनी तापमान उतना तापमान, जितनी ओस, जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी, टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। 1 साल के बाद फसल काटने का मौका आया। उसने कहा, देख क्या लहलहा रही है, कोई टेंशन ही नहीं है, हम चला रहे हैं, तू क्या चलाता था? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, देखते हैं। किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला, मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। भगवान ने बोला, पौधे को तेज़ हवाओं का सामना करने का मौका ही कहाँ दिया तूने? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहाँ दिया तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके? और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव कुमार। आई एम अ होटेलियर विद अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर, और आज मैं आप लोगों से 21st सेंचुरी बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। 21st सेंचुरी बिजनेस, तो 2 पॉइंट्स हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जे पॉल गेट्टी। आज मैं उनके ही 2 कोट के साथ आपको 21st सेंचुरी के बिज़नेस को समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज़ रिच एंड डू व्हाट ही इज़ डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। ये तो सिंपल है ना यार, सिंपल सी लाइन है, जे पॉल गेट्टी का लाइन है। इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने का ज़रूरत नहीं है, कोई एमबीबीएस होने का ज़रूरत नहीं है, कोई एमडी होने का ज़रूरत नहीं है। जे पॉल गेट्टी कहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो किसी ऐसे आदमी की तरफ देखिए जो पैसा कमा रहा हो, और वो करिए जो वो कर रहा हो। एक दिन आपके पास भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ शावर लगे हैं, 4 शावर लगे हैं, और 4 लोग नहा रहे हैं मस्त, और आपको भी अपने बाल गीले करने हैं। तो क्या करना होगा? ये तो सिंपल है ना यार, इसको समझने के लिए कोई एमबीबीएस तो नहीं करना होगा। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज़ रिच एंड डू व्हाट ही इज़ डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। ये तो सिंपल है ना यार। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो किसी ऐसे आदमी की तरफ देखिए जो पैसा कमा रहा हो, और वो करिए जो वो कर रहा हो। एक दिन आपके पास भी वही संपन्नता होगी जो उसके पास है। जे पॉल गेट्टी के दूसरे कोड के साथ मैं आपको इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जे पॉल गेट्टी क्या बोलते हैं? I'd rather have 1% of the effort of 100 men than 100% of my own effort। मैं 100 लोगों से 1% काम कराना पसंद करूँगा बनस्पत की मैं 100% काम करूँ। बड़ा सिंपल सा कोड है। यहाँ पे शुरू होती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो ऊपर वाले कोड को लेके चलते हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज़ रिच। क्या आपको कोई मिला है जो रईस हो? फाइंड समवन, क्या लिखा है? फाइंड समवन। आपको कोई मिला है जो रईस हो? हाँ, आपने फाइंड कर लिया कि आप देखो कि साला क्या कर रहा है। और आपके इस देश के कुछ रईस लोगों की जन्म कुंडली मैं आज बताने वाला हूँ। देखते हैं ना कि रईस लोग क्या कर रहे हैं। व्हाट रिच पीपल आर डूइंग वर्ल्ड वाइड। एयरटेल कौन है? रईस है कि गरीब है? रईस है। अदानी कौन है? रईस है या गरीब है? रईस है। टाटा स्काई कौन है? रईस है या गरीब है? रईस है। डिश टीवी कौन है? रईस है या गरीब है? रईस है। आइडिया कौन है? रईस है या गरीब है? रईस है। जियो रईस है या गरीब है? रईस है। व्हाट रिच पीपल आर डूइंग वर्ल्ड वाइड? दे आर डूइंग अ वेरी सिंपल बिजनेस, दे आर क्रिएटिंग अ पाइपलाइन। अदानी क्या कर रहा है? आपके घरों से भारत पेट्रोलियम के सिलेंडर उसने निकाल दिए हैं। 50% लोगों के घरों में 4 इंची का पाइपलाइन बिछा चुका है वो।
डिश टीवी ने केबल टीवी उड़ा दिया आपके घरों से, डिश पहुंच गई, इधर टाटा स्काई उधर डिश टीवी है ना। पहले केबल चलता था, 100 रुपये की काली तार लेते थे तुम, और इतने कलाकार हो कि एक ही काली तार से 5 टीवी चलाए हैं तुम लोगों ने लंगर डाल डाल के। हमको पता है क्योंकि हमने किया है। अरे आदमी तो वही बात करेगा ना जो उसने किया होगा। और अदानी ने क्या किया, अदानी ने सिंपल फिलॉसफी अपनाई। उनका फिलॉसफी बड़ा सिंपल है दोस्तों, कि उन्होंने आपके घरों से सारे लाल सिलेंडर हटा दिए। 50% लोगों के घरों से लाल सिलेंडर हट गए होंगे। 4 इंची का पाइपलाइन बिछा चुका है वो। ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां ये लोग क्या करिए, दे ऑल आर क्रिएटिंग पाइपलाइन माय डियर फ्रेंड। डिश टीवी ने आपके घर से केबल उड़ाया और डिश एंटीना लाकर टांग दिया। और देखिए इन सब में एक बात कॉमन है, आप समझने का कोशिश करिए इन सब में क्या कॉमन है। इन सब में ये एक बात बड़ी सिंपल कॉमन है, ये ह्यूज पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं रखते, ये छोटा पैसा लाखों करोड़ों लोगों से कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये इस बात पे इंटरेस्ट नहीं रखते कि एक ही फ्लैट बेचो 1 करोड़ कमा लो, ये इस बात पे इंटरेस्ट नहीं रखते कि एक ही आदमी से 10 लाख कमा लो। इनका फंडा बड़ा सिंपल है कि 100 लोगों से 1 रुपये कमाना आसान है बनस्पत एक आदमी से 100 रुपये कमा जाए। इनकी फ़िलॉसफी बड़ी सिंपल है और इन सब की फ़िलॉसफी एक जैसी है। एयरटेल के पास 20 करोड़ कनेक्शन होंगे, अदानी के पास 10 करोड़ कनेक्शन होंगे, जियो 40 करोड़ का टारगेट है माय डियर फ्रेंड, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अच्छा मुझे बताइए 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए अंबानी ने, क्या वो पागल है, उल्लू है, गधा है, नालायक है, पढ़ता लिखता नहीं है? अच्छा 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए ये करने के लिए कि वो हर महीने आपसे 133 रुपये ले सके। कितना मांग रहा है तुमसे? 399 रुपीज़ फॉर 3 मंथ, यानी 133 रुपीज़ फॉर अ मंथ, यानी 133 रुपये मांगने के लिए उसने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। पागल नहीं है वो पाइपलाइन बिछा गया है अपने बच्चे अनंत के लिए। बोल रहा है मैं रहूँ ना रहूँ बेटा, 150 रुपया लेता रहियो हर महीने इससे। उसका फंडा बड़ा सिंपल है, वो पाइपलाइन बिछा गया है। और मैं आपको बता दूं, आज अगर आप रिलायंस जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी प्लानिंग 10 बरस से चल रही होगी। ऐसा नहीं है कि 2016 या 2017 में आपके पास जियो आया तो 2016 या 2017 में ही अंबानी की खोपड़ी में आया होगा। नहीं, हो सकता है उसने वो पाइपलाइन 2005 से बिछाना स्टार्ट किया हो, 2007 से स्टार्ट किया हो। बड़े बड़े लोगों का एक ही फंडा है कि 10 साल के बाद रेगुलर पैसे कैसे आएंगे इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। 10 साल के बाद आप पैसिव अर्निंग कैसे कमाओगे इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। अगर आपके पास रिलायंस जियो का सिम ना हो, आप अगर रिलायंस जियो के सिम से किसी को कॉल नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसके डेटा को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अंबानी को पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अगर वो बीमार हो जाए, अगर वो सक्षम ना हो काम करने में, तो उसके बच्चों को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर उसके घर पे कोई ना रहे तो जनरेशन्स को पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? आपको जान के हैरानी होगी, इन सारी कंपनियों को आप कुछ ना कुछ देते हो कि नहीं, इनके नेटवर्क में हो कि नहीं? आप सबके नेटवर्क में हो, साला तुम्हारे नेटवर्क में कोई नहीं है। तुम किसी को 200 रुपया देते हो, किसी को 300 रुपया देते हो, तुम्हारी तनख्वाह आए सही, ये बैठे हैं ऊपर बोल रहे बच्चे को चॉकलेट बाद में, बेटा पहले रिचार्ज करा ले वरना बंद कर देंगे तेरा मामला। तूने अगर देखना है ना डोरेमोन तेरे बच्चे ने, तो पहले वो छोटा रिचार्ज करा फिर बड़ा रिचार्ज करा। अपने को पैसे पहले चाहिए। आपकी तनख्वाह का हिस्सेदार हैं ये, आपकी मेहनत का हिस्सेदार हैं ये। आप किन की मेहनत में हिस्सेदार हो, ये सवाल आज अपने आप से पूछना कि तुम्हार को किसी और के काम करने से पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अगर नहीं आ रहे हैं तो यू हैव टू मेक सम पाइपलाइन टुडे। आज आपको पाइपलाइन बनाने की दिशा में काम स्टार्ट करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं एक शब्द जिसने दिमाग ख़राब करके रख दिया हिंदुस्तान का, और वो है ये तो चीन वाला बिजनेस है जी। नॉट माई टाइप, नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम वर्किंग इन MNC of package of 15 lakh rupees, chain, scheme, member, no। सुना है आपने ऐसा सब? रोजाना सुना होगा। चीन वाला बिजनेस है यार। देखो इतने बेवकूफ़ लोगों से पाला पड़ा है मेरा अपने इस छोटे से जीवन काल में कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूं। ये कुएं की तरफ ही जा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि हम राजा हैं। चीन वाला बिजनेस है बोले ये। और ये जब आप नेटवर्क मार्केटिंग किसी को रिप्रेजेंट करते हो अपने पड़ोस में, अपने सर्कल में, आपके रिलेशन में, इवन आपके घर में, तो पहला शब्द यही निकलता है, चीन वाला है।
चेन है चेन, हम ना बनाएंगे, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हम नहीं करेंगे, है ना। खोपड़ी में बैठता है ये। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि चेन वाला बिजनेस किसको बोलते हैं, और जो लोग चेन वाला बिजनेस करते हैं उन्होंने किया क्या है। मैकडोनल्ड इज़ अ चेन ऑफ फूड चेन। क्या बोलेंगे, चेन ऑफ मैकडीज, ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। चेन ऑफ मैकडीज, चेन ऑफ मैकडोनल्ड्स, चेन ऑफ मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड नंबर 1 आउटलेट है सर। और देखिए इन लोगों ने किया क्या है। फाउंडेड इन 1954, 33,000 आउटलेट वर्ल्ड वाइड, 89 बिलियन का सेल है, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और 33,000 लोगों की चेन बनाई है इन्होंने। इनको कोई तकलीफ़ नहीं है चेन वाले बिजनेस से। लेकिन तुम्हारे सुरेश अंकल के पेट में दर्द है जब हम उसे बोलते हैं 5,000 दे दे और तूने चेन बनानी है। 7-Eleven सुन के ही ना मेरे नज़दीक के कुछ लोगों में ना गजब का उत्साह देखता हूँ मैं। आप बोलोगे कि ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो। 7-Eleven फाउंडेड इन 1927, 55,000 आउटलेट पे बिकता है 7-Eleven, 16 कंट्री में ऑपरेट करता है, 84 बिलियन का ग्लोबल सेल है। जी हाँ, 55,000 आउटलेट पे बिकता है 7-Eleven ऑल ओवर द वर्ल्ड, करीब करीब 16 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है जिसको चेन बोलते हैं। ऐसा ही बोलते कि नहीं बोलते, चेन ऑफ सागर रत्ना, ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कौन करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां करती, इनके तकलीफ़ में कोई नहीं है। KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, फाउंडेड इन 1930, 18,800 आउटलेट्स वर्ल्ड वाइड, 115 कंट्री में ऑपरेट करता है, 13 बिलियन का रेवेन्यू है। और मैं आपको बता दूं 185 मिलियन लोग एक सप्ते में एक बार देखते हैं KFC का कमर्शियल। चेन ऑफ फूड कोर्ट, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। कैलकुलेट ऑन योर लैपटॉप, कैलकुलेट ऑन योर सिस्टम, कैलकुलेट ऑन योर मोबाइल फ़ोन। 185 मिलियन लोग एक सप्ते में एक बार देखते हैं KFC का ऐड। चेन ऑफ फूड कोर्ट, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेन वाला बिजनेस किसको बोलते हैं, और जो लोग चेन वाला बिजनेस करते हैं उन्होंने किया क्या है। हब्स कार रेंटल सुना ही नहीं होगा आपने, दुनिया की सबसे बड़ी रेंटल कंपनी है। ओला उबेर छोटी है, बच्ची है। फाउंडेड इन 1918, 11,000 आउटलेट वर्ल्ड वाइड, 40 मिलियन फ़ोन कॉल आते हैं एक साल में, 40 मिलियन, जिसमें से 30 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। 40 मिलियन, 40 मिलियन फ़ोन कॉल इन 1 ईयर इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू चेन सिस्टम इन योर लैंग्वेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ चेन वाला बिजनेस किसे बोलते हैं। पिज़्ज़ा हट, फाउंडेड इन 1958, 14,000 आउटलेट्स, 12 मिलियन का ग्लोबल सेल्स, 120 कंट्री में ऑपरेट करता है। और इसके साथ एक लाइन लिखी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेन रीज़न फॉर टोमेटो प्राइस राइज इन द वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया में कहीं भी टमाटर का रेट बढ़ता है तो उसका मुख्य कारण है ये पिज़्ज़ा हट, चेन वाला। इनको चेन वाले बिजनेस से कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे पेट में दर्द है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन ज़्यादा समझदार है, वो लोग जो अरबों रुपए लगा के चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे हैं, या वो लोग जिनको 5,000 रुपये में चेन वाला बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, वो आज भी सोच रहे हैं। जी हाँ, आपको बस 5,000 रुपये में फ्रेंचाइजी देने का मौका मिल रहा है।